अभी तक हमने जाना कि 2016 से पहले कितने मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर थे और वो कैसे कैसे काम करते थे और कैसे 2016 में जियो आया और देखते ही देखते पूरे टेलीकॉम सेक्टर को अपसाइड डाउन घुमा दिया। जहां जियो ने आते ही मार्केट से कंपटीशन को ख़त्म कर अपनी मोनोपोली बना ली और आज जियो टेलीकॉम सेक्टर का किंग बन चुका है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में मुकेश अंबानी का मास्टर प्लान था क्या। क्यों मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर के इतने महंगे होने के बावजूद भी 1 साल से ज़्यादा तक सभी सर्विस फ्री रखी और क्यों 1 साल की वो फ्री सर्विस हमारे लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पे जनता डिपार्टमेंट पर। दोस्तों, ये हमारी वीडियो मोबाइल रिचार्ज महंगे क्यों होते जा रहे हैं का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जियो के पहले और बाद का एक बेसिक ओवरव्यू दिया है, जिसमें हमने मोटे मोटे तौर पर टेलीकॉम सेक्टर की कंडीशन को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको हमारी आज की वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, मुकेश अंबानी एक परफेक्ट बिजनेसमैन है, ये तो आप सब जानते ही हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल जियो हो सकता है। मुकेश अंबानी ने जियो शुरू करने के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी ने जियो को फ्री ऑफर किया। मुकेश अंबानी के इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों के मिक्स रिएक्शन थे। कई लोगों ने इसका सपोर्ट किया और कुछ ने इसको अपोज भी किया। जो बिजनेस माइंडेड लोग थे उन्होंने इसे एक बैड मूव बताया, लेकिन उनको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि मुकेश अंबानी के बड़े प्लान की तो ये बस शुरुआत भर थी। असली काम तो इसके बाद शुरू होना था और एज एक्सपेक्टेड जियो की फ्री सर्विस के आगे टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां ढेर हो गई। हालांकि जियो को फ्री सर्विस देना काफ़ी कॉस्टली भी पड़ा। जियो की फ्री सर्विस देने की वजह से मार्च 2017 तक जियो को 1650 करोड़ रुपए का लॉस भी हुआ। लेकिन मुकेश अंबानी रुके नहीं। मुझे तो लगता है जब मुकेश अंबानी के एम्प्लॉय ने उन्हें कॉस्ट के बारे में बताया होगा और चार्जेस शुरू करने को कहा होगा तो मुकेश भी लाइक अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जियो 4G कनेक्टिविटी के साथ आया था और जियो से पहले भारत में 3G कनेक्टिविटी ही अवेलेबल थी। तो जब जियो 4G मार्केट में लाया तो लोगों को 4G स्पीड की आदत हो गई। दूसरी कंपनियों को 4G नेटवर्क लाने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम नाम का कुछ तो होता है जिसे एक्वायर करने के लिए ट्राई को सर्टेन अमाउंट की पेमेंट करनी पड़ती है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कॉस्टली होता है। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बाकी कहने का मतलब ये है कि जो कंपनियाँ जियो के आने के बाद सर्वाइव कर भी गई थी, उनको 4G कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया और जियो का यूज़र बेस बढ़ने लगा। यहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। 2017 के बाद जियो का यूज़र बेस तेज़ी से बढ़ा, जिसके साथ ही जियो ने 215 मिलियन यूज़र भी जोड़ लिए थे। इसी के चलते जहां 2017 के एंड क्वार्टर में जियो को 1650 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, वहीं 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी 30 जून 2018 तक जियो ने 612 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अनाउंस भी किया। यहाँ से आपको भी समझ आना शुरू हो गया होगा कि मुकेश अंबानी का प्लान एक परफेक्ट प्लान था, जिसमें कोई कमी थी ही नहीं। बेशक मुकेश अंबानी ने पैसा पानी की तरह बहाया था, लेकिन उसका फ़ायदा जल्द ही मिलना शुरू हो गया था। इसी कारण फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जियो का नेट प्रॉफिट 18,207 करोड़ रुपए था। अब यहाँ तक आपको ये आइडिया तो आ ही गया होगा कि मुकेश अंबानी ने कितनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाई थी। अभी आज के हमारे सवाल पर चलते हैं कि मोबाइल रिचार्ज महंगे होते क्यों जा रहे हैं। देखिए, हर साल चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। दाम बढ़ना नॉर्मल है क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है और इसी तरह मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर में भी ऐसे ही दाम बढ़ाए जाते हैं, जिसे APRU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बोला जाता है, जिसमें हर एक साल सर्टेन % अमाउंट इंक्रीज़ किया जाता है, जिससे कंपनी को कोई लॉस ना हो। इसी के साथ एक और टर्म भी बड़ी चलती है, जो कि है YOY। YOY का मीनिंग होता है ईयर ओवर ईयर, यानी पिछले कुछ सालों से इस साल का कंपैरिजन करना। YOY से कंपनी की ग्रोथ का सही अनुमान लगाया जा सकता है। एयरटेल का 2023 में APRU 2.3 और जियो का 2.1 था, लेकिन YOY को देखें तो एयरटेल का YOY 8.4% और जियो का YOY 27% है। कहने को तो एयरटेल ने ज़्यादा APRU बढ़ाया है, लेकिन प्रॉफिट जियो के पास है। यही प्रॉब्लम शुरू होती है। इसका मेन रीज़न ये है कि जियो के अलावा बाकी कंपनियों पर ट्राई का कर्ज है। जियो को ट्राई का कोई कर्ज देना तो है नहीं, तो मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उससे जियो को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं दूसरी कंपनियों को प्रॉफिट में आने के लिए प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं। इसी के साथ मार्केट में कंपटीशन भी कम है, तो प्राइस कम करने या कम रखने का कोई दबाव भी नहीं है।
इन्हीं कारणों की वजह से मोबाइल रिचार्ज जो है लगातार महंगे होते जा रहे हैं और 2025 के एंड तक प्राइस 41% तक बढ़ने की प्रेडिक्शन भी की जा रही है। जियो के बाद जहां हर इंसान इंटरनेट से जुड़ गया, वहीं जियो के आने से कंपटीशन भी खत्म हो गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहें जनता डिपार्टमेंट।